11 बज रहे हैं, आप थके हुए हो पर आप सो नहीं रहे हो। स्क्रीन की ब्लू लाइट आपके चेहरे पर है, आपने फोन उठाया होगा शायद एक ईमेल चेक करने के लिए या लिंक्डइन का कोई पोस्ट पढ़ने के लिए, लेकिन अब आप एक ऐसे लूप में हो जिसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है। लिंक्डइन से कब इंस्टाग्राम खुला पता ही नहीं चला। आपको लग रहा है ना कि आप रिलैक्स कर रहे हो, पर एक्चुअली आपका दिमाग वो बार बार एक इनविजिबल लीवर दबा रहा है। ये जो बेचैनी है, ये जो पुल है, जिसे हम अक्सर अपने विल पावर की कमी समझ लेते हैं, ये वीकनेस नहीं है, ये इंजीनियरिंग है। इंडिया में 46 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स हैं। हम रोज ऑन एन एवरेज 2 घंटे 44 मिनट सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं, ग्लोबल एवरेज से पूरे 21 मिनट ज्यादा। इसको स्केल में सोचो, सिर्फ एक दिन में एक देश में 126 करोड़ घंटे की ह्यूमन अटेंशन रील्स, नोटिफिकेशंस और पोस्ट पे खत्म हो जाती है। तो आज बात करते हैं रोहन की। रोहन 28 साल का है, बेंगलुरु के एक टॉप टियर फर्म में सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर है। सुबह 6 बजे उठता है, उसके बाद जिम, कॉफी और बैक टू बैक मीटिंग्स। बाकी लोग जब सुबह अपने दिन की शुरुआत कर रहे होते हैं तो रोहन पहले से 2 स्टेप्स आगे होता है। अब रात के 11 बज रहे, वो थका हुआ है बट अपना फोन नीचे नहीं रख रहा, रील्स नहीं देख रहा है बट लिंक्डइन स्क्रॉल कर रहा है, नेटवर्किंग, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और कॉम्पिटिटर अपडेट्स की तलाश में। वो सोचता है एक और पोस्ट देख लूं, शायद कोई इंसाइट मिल जाए, बट 11 के कब 12 बजते हैं उसे पता ही नहीं चलता। अगले दिन ऑफिस में रोहन कॉफी का 3रा कप खत्म कर रहा है। स्क्रीन पर काम चल रहा है, रोहन प्रोडक्टिव भी है बट अंदर ही अंदर वो एग्जॉस्टेड है। ये सिर्फ रोहन की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हम अक्सर खुद से कहते हैं यार आज बहुत फोन चला लिया, शायद मुझ में ही डिसिप्लिन की कमी है। ये नैरेटिव कि ये हमारी गलती है, ये भी उन्होंने ही बनाया है जिन्होंने ये सिस्टम बनाया है। आज हम बात करेंगे उसी इंजीनियरिंग की, न्यूरो साइंस से लेके ऐप डिजाइन तक। हम उस सिस्टम को डिकोड करेंगे जिसे दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज ने अपने प्रॉफिट के लिए डिजाइन किया है और बहुत डेंजरस बनाया है। तो शुरू करते हैं डोपामिन से, क्योंकि ज्यादातर लोग इसके बारे में जो जानते हैं वो अधूरी पिक्चर है। हमने हमेशा सुना है कि डोपामिन प्लेजर केमिकल है, वो सुकून जो अच्छा खाना खाने के बाद मिलता है या बढ़िया सा कोई गाना सुनने के बाद मिलता है। लेकिन हमने डोपामिन को एक्चुअली गलत समझ लिया है। ये प्लेजर का एंड पॉइंट नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। डोपामिन एक्चुअली एंटिसिपेशन का केमिकल है। ये रिवॉर्ड मिलने से पहले फायर होता है, बाद में नहीं। और ये आपको एक ऐसे लूप में फंसा देता है जहां आपका ब्रेन आपको सिग्नल करता है that something better is just a scroll away। इंसान का दिमाग 2 लाख साल की एवोल्यूशन से बना और उस पूरे टाइम उसका सिर्फ एक ही काम था, सरवाइव करना। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में इसे कहते हैं एक्सप्लोरेटरी ड्राइव। नई चीजों को नोटिस करते रहना एक सर्वाइवल एडवांटेज था। वो दिमाग आज भी वही प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स पर काम कर रहा है और फिर सिलिकॉन वैली ने एग्जैक्टली उसी इंस्टिंक्ट को टारगेट करना है। 1938 में साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम आज स्किनर बॉक्स के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक चूहे को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जहाँ एक लीवर दबाने पर खाना मिलता था। जब रिवॉर्ड फिक्स था, मतलब लीवर दबाने से खाना मिलता, तो चूहे का बिहेवियर प्रेडिक्टेबल था। वो लीवर बस तभी दबाता था जब उसे भूख लगती थी। फिर स्किनर ने एक वेरिएबल चेंज किया, उन्होंने रिवॉर्ड को रैंडम कर दिया, यानी कि लीवर दबाने पे कभी खाना मिलता तो कभी नहीं मिलता और इसका कोई सेट पैटर्न नहीं था। और इसका रिजल्ट, चूहे ने एक कंपल्सिव बिहेवियर डेवलप कर दिया। मतलब वो लगातार लीवर तब भी दबाता रहता था जब उसका पेट भरा हुआ होता, क्योंकि वो रुकने की कैपेबिलिटी को खो चुका था। आज हर सोशल मीडिया फीड इसी प्रिंसिपल पर चलती है। स्क्रॉल करो तो कभी कुछ फनी पोस्ट, कभी कुछ बोरिंग, कभी कोई ऐसी चीज जो दिल रोक दे, या कभी कुछ नहीं। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही ये लिवर है और हम सब न्यूरोलॉजिकली स्पीकिंग उसी लिवर को प्रेस करते रह रहे हैं। 2022 में रिसर्चर्स ने उन टीनेजर्स का fMRI किया जो दिन में 15 से ज्यादा बार सोशल मीडिया चेक करते थे। ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर में जो एक्टिवेशन मिली वो कंटेंट के रिस्पॉन्स में नहीं थी, वो सिर्फ ऐप खोलने के जेस्चर में थी। और वो एंजाइटी जो सुबह उठते ही होती है, वो सिर्फ नींद की कमी नहीं है, हालांकि वो भी एक रीजन है। रिसर्च कहती है कि अगर फोन पास नहीं होता तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है। ये वो स्ट्रेस हार्मोन है जो तब रिलीज होता है जब एक्चुअल थ्रेट होता है। मतलब फोन पास ना होना हमारे ब्रेन के लिए अब थ्रेट बन गया है। तो सवाल ये है कि ये सब तो पब्लिश साइंस है ना, तो क्या कभी किसी ने पढ़ा नहीं? लेकिन वो लोग भी पढ़ रहे थे जिनका काम था ये एप्स बनाना। 2006 में एक यंग डिजाइनर अजहर रास्किन एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। उसने ये देखा कि एप्लीकेशन में यूजर्स ज्यादातर नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस इंटरप्ट हो रहा है। उसने इसका एक सिंपल सा फिक्स सोचा,
कि पेज ब्रेक से हटा दो। जैसे जैसे यूजर स्क्रॉल करेगा कंटेंट ऑटोमेटिकली लोड होता रहेगा। उसने इसका एक नाम रखा, इनफाइनाइट स्क्रॉल। आज अज़ा इसे अपनी करियर की सबसे बड़ी गलती कहता है। वो अभी से एक ऐसी वाइन की बॉटल कहता है जो कभी खत्म ही नहीं होती। और उसके एस्टिमेट के मुताबिक सिर्फ इनफाइनाइट स्क्रॉल की वजह से ह्यूमैनिटी एक दिन में 2 लाख घंटे का कलेक्टिव अटेंशन खो देती बिना कुछ मीनिंगफुल कंज्यूम किए। बट रास्किन अकेला नहीं था। फेसबुक भी उसी टाइम अपने लाइक बटन पर हजारों A/B टेस्ट कर रहा था। नोटिफिकेशंस टाइमिंग टेस्ट हो रही थी कि एग्जैक्टली कितनी देर बाद भेजे कि एंटिसिपेशन मैक्सिमम। लाइक बटन का साइज, कलर, साउंड सब टेस्ट हुआ। शॉन पार्कर जो फेसबुक के को फाउंडर थे, उनके 2017 का ये स्टेटमेंट आज एक वार्निंग की तरह लगता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सोशल मीडिया को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि आपके ब्रेन की वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाया जा सके। हर नोटिफिकेशन के पीछे एक ही लॉजिक था, डोपामीन हिट। आपने एक पोस्ट डाली, किसी ने उस पोस्ट को लाइक किया और आपके दिमाग को मिल गई सोशल वैलिडेशन की एक डोज। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साइकोलॉजी है। एक्चुअली फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे कंपनीज का बिजनेस मॉडल ही यही है। तुम प्रोडक्ट खरीदते नहीं हो, तुम प्रोडक्ट हो। तुम्हारी अटेंशन को एडवर्टाइजर्स को बेचा जा रहा है। रोहन के फोन पे लिंक्डइन है। एल्गोरिथम के लिए वो एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंग्शियस इंडियन प्रोफेशनल है। वो जानते हैं कि अगर रोहन को कार की एड्स दिखाएंगे या फिर डांस की वीडियोस दिखाएंगे तो ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड। लेकिन अगर एक करियर माइलस्टोन वाली पोस्ट आ जाए या इंडस्ट्री डिसरप्टिंग थ्रेड, रोहन वहां रुक जाएगा। हर एक्स्ट्रा मिनट जो रोहन स्क्रॉल करता है एक एक्स्ट्रा एड इंप्रेशन है। इस सिस्टम में ब्रेक का बटन पर्पसली गायब किया गया। जैसे ही स्क्रीन टाइम रिमाइंडर आता है तो तुम्हारा दिमाग सबसे पहले स्नूज बटन ढूंढता है, स्टॉप नहीं। टेक कंपनीज ये जानते थे अगर उन्होंने तुम्हें रुकने का मौका दिया तो लूप तो टूट जाएगा। ये ओवरसाइट नहीं है, ये डिजाइन है। एडिक्शन हियर इज नॉट द साइड इफेक्ट, एडिक्शन इज द प्रोडक्ट एंड अटेंशन इज द करेंसी। फोन नीचे पुल करके रिलीज करने पे उसका रिफ्रेश हो जाना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये जेस्चर डेलिबरेटली स्लॉट मशीन के लिवर पुल को मिमिक करके डिजाइन किया गया। सेम फिजिकल मोशन, सेम डोपामिन लूप। यूट्यूब पर ऑटो प्ले और इंस्टाग्राम रील्स हमारे ब्रेन के इनर्शिया को एक्सप्लॉइट करता है। नेक्स्ट वीडियो देखना ये हमारा डिफॉल्ट स्टेट बन गया है। तो देखना चूज नहीं करना पड़ता, बट रोकना चूज करना पड़ता है। ये एसिमेट्री एक्सीडेंटल नहीं है। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हम अक्सर सोचते हैं कि एल्गोरिदम हमें वो कंटेंट दिखाता है जो हमें पसंद है, जबकि रियलिटी ये है कि वो आपकी चॉइस पर नहीं, आपकी अटेंशन की कीमत पर चलता है। इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आपको वो कंटेंट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। अब लिंक्डइन पर किसी बैचमेट की प्रमोशन की न्यूज आती है या कोई रेडिट पर इंडस्ट्री अपडेट जिसके बारे में हर कोई डिस्कस कर रहा है, तो दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, मैं पीछे तो नहीं रह गया। अब रोहन स्क्रॉल टाइम पास के लिए नहीं करता है, वो स्क्रॉल करता है रिसर्च के नाम पे, कभी प्रोफेशनल डेवलपमेंट और कभी इंडस्ट्री अपडेट्स। और टेक्निकली ये कंटेंट रेलेवेंट भी है, मगर यही सबसे बड़ा ट्रैप है। एल्गोरिदम रोहन को वो नहीं दिखाता जो उसे जानना चाहिए, वो उसे वो दिखाता है जो उसे एंग्शियस रखता है। और ये प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन की एक झूठी सी फीलिंग देता है, पर रियलिटी में कंट्रोल करने वाला लीवर वही पुराना है। बस एंटरटेनमेंट का लेबल हटाकर करियर का लेबल लग गया। रिसर्च ने पाया है कि हैवी स्मार्टफोन यूजर्स के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक प्रीमैच्योर थिनिंग होती है। ये वही एरिया है जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग, इम्पल्स कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग हैंडल करता है। रोहन को भी उसकी कंपनी ने इन्हीं स्किल्स के लिए हायर किया था और आज डूम स्क्रॉलिंग वही स्किल्स खा रही है। हम जितना ज्यादा स्क्रॉल करते हैं, दिमाग का वो हिस्सा जो ये कंट्रोल हैंडल करता है उतना ही कमजोर हो जाता है। और जैसे जैसे ये लेयर कमजोर होती जाती है, खुद को रोकना उतना ही मुश्किल। ये एक ऐसा लूप है जहां से खुद से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ा पैराडॉक्स तो ये है कि आप जिस चीज को बंद करना चाहते हैं वो धीरे धीरे आपके दिमाग की उस ताकत को ही खत्म कर देती है जो उसे बंद करने के लिए चाहिए थी। अटेंशन स्पैन पे इसका असर मेजर हो चुका है। 20 साल की रिसर्च ने पाया है कि एक इंसान को एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए जो फोकस टाइम चाहिए वो गिन के 2.5 मिनट से 45 सेकेंड रह गया है। ये एक खतरनाक साइकिल है। मतलब पहले हमारा अटेंशन स्पैन डैमेज हुआ, फिर कंटेंट ने उस डैमेज को मिरर किया, यानी कंटेंट और छोटा और माइंडलेस होता गया, और अब वही कंटेंट हमारा अटेंशन स्पैन और डैमेज कर रहा है। एक ऐसी साइकिल जिसका कोई नेचुरल एंड पॉइंट तो है ही नहीं। और इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा डीप है। रोहन जैसे लोग 25 से 30 साल की उम्र, नया शहर, नई जॉब और जिसके फिलहाल कोई खास दोस्त नहीं है, यही लोग सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा वक्त स्पेंड करते हैं। वो ऐप खोलते तो हैं कनेक्शन की तलाश में,
बट जब 1 घंटे बाद फोन रखते हैं तो पहले से भी ज्यादा अकेला महसूस कर रहे होते हैं। वो चीज जो कनेक्टेड फील करने के लिए बनाई गई थी, आज आइसोलेटेड। सितंबर 2016। सोचो, एक दुकान में एक आदमी अपना पहला जियो का सिम ले रहा है। उसके हाथ में स्मार्टफोन तो है, बट आज तक उसने इंटरनेट अफोर्ड नहीं किया। आज वो पहली बार अपने फोन पे यूट्यूब खोलता है, फ्री में अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। 70 करोड़ लोग साइमल्टेनियसली अटेंशन इकोनॉमी में एंटर हुए, बिना किसी डिजिटल लिटरेसी फ्रेमवर्क के, बिना कोई पब्लिक कॉन्वर्सेशन के कि इन एप्स में एक्चुअल में है क्या। और यहाँ एक चीज समझनी है जो कहीं डिस्कस नहीं होती। जियो के बाद पेरेंट्स और बच्चे एक साथ इंटरनेट पर आए, बिना किसी रेफरेंस पॉइंट के कि इंटरनेट का नॉर्मल यूज क्या होता है। और इस वल्नरेबिलिटी का सबसे बड़ा शिकार हुए वो लोग जिन पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर था। इंडिया के जेईई और नीट के स्टूडेंट्स, दुनिया के सबसे हाई स्टिक एग्जाम्स में से कुछ, जहां एक एक नंबर पे एडमिशन, करियर और पूरी फैमिली का सपना टिका होता है। ये स्टूडेंट्स रात भर पढ़ते, थक जाते और फिर 10 मिनट के ब्रेक के लिए अपना फोन उठाते और यहाँ एल्गोरिथम अपना काम शुरू कर देते। एल्गोरिथम ने सीख लिया था कि एक एग्जॉस्टेड और हाई एंजाइटी टीनेजर की अटेंशन कैप्चर करना सबसे आसान है। वो 10 मिनट कब 2 घंटे बन जाते पता ही नहीं चलता। और सबसे दुख की बात तो ये है कि ये बच्चे इसे अपनी वीकनेस समझने लगते हैं। 2024 में एक स्टडी पब्लिश हुई नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया में, जिसमें मुंबई की स्कूल्स और कॉलेजेस से 120 पार्टिसिपेंट्स पर रिसर्च की गई। पाया गया कि एडिक्टिव स्क्रीन बिहेवियर वाले लोगों में एंजाइटी, स्ट्रेस, लोनलीनेस, अग्रेशन सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा। क्या आप जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन में डिजिटल सर्विसेज एक्ट है, राइट टू डिस्कनेक्ट के लॉज हैं, जीडीपीआर है, पर्सुएसिव डिजाइन को रेगुलेट करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क खड़ा किया जा रहा है। वहाँ की सरकार अपनी कंपनियों से सवाल पूछ रही है कि आपके एल्गोरिथम बच्चों की मेंटल हेल्थ के साथ कर क्या रहा है। लेकिन इंडिया में इसके लिए कोई एक्ट नहीं, कोई रेगुलेटर नहीं है। हम अभी भी डिजिटल इंडिया के नंबर्स और डेटा कंजम्पशन रिकॉर्ड्स को सेलिब्रेट करने में बिजी, जबकि रियलिटी ये है कि बिना किसी रेगुलेटर के हम एक पूरी जनरेशन को एक ऐसे ग्लोबल एक्सपेरिमेंट में ढकेल रहे हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें खुद पता नहीं है। तो वापस आते हैं रोहन के पास। वो आज भी रात को फोन हाथ में लेके सोता है। सुबह उठता है तो कॉर्टिसोल की एक छोटी सी वेव के साथ उठता है, एक ऐसी एंजाइटी जिसका कोई नाम नहीं है। कभी कभी पॉकेट में वाइब्रेशन फील होती है, लेकिन फोन वहाँ पे होता ही नहीं है। क्या उसने कभी नहीं पूछा कि ऐसा क्यों होता है? शायद किसी ने नहीं पूछा, लेकिन अब तो तुम जानते हो। तो एक आखिरी सवाल, 46 करोड़ इंडियंस एक मशीन में एंटर हुए, बिना किसी ब्रीफिंग के, बिना किसी वार्निंग के, और वो मशीन एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रही है जैसे उसे डिजाइन किया गया। तो अगली बार जब रात को फोन हाथ में होगा तो क्या तुम कॉन्शियसली उसे साइड रख पाओगे या फिर उसी लूप में फंस जाओगे? The decision is yours. अगर वीडियो रिलेटेबल लगी हो तो कमेंट करके बताओ कौन से पार्ट से सबसे ज्यादा रिलेट किया। चैनल पे नजर डालो और सब्सक्राइब करो ताकि हम ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचा सके।